अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब सब फैमिली, कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो आज मैं थोड़ा सा आपको किचन गार्डन की सैर कराने लगी ताकि मौसम अच्छा हो गया है। मौसम अच्छा हो गया और आपसे बातें करने को दिल करता है। पहले तो इतनी गर्मी होती थी, जल्दी जल्दी रेसिपी बनाते थे और नीचे चले जाते थे। तो आज पकाने लगी हूँ बैंगन यहाँ से तोड़ के और उसकी रेसिपी बनाने लगी हूँ। तो चलो शुरू करते हैं, तोड़ते हैं। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये देखो तोड़ रहे हैं तो लगे हुए हैं। ये देखो, तो मैंने कहा मैं इसलिए नहीं थे तोड़े कि मैं क्या अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करूँगी, यहाँ से तोड़ के फिर रेसिपी बनाऊँ और बड़े मज़ेदार बनते हैं ये। तो ये देखो इतने काफ़ी हैं, ये बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो अब मैं धो के इनको काट के तो फिर मैं आपको दिखाऊँ। चलो जी, तो मैंने बैंगन धो के पानी में डाल दिए, काट के पानी में डाल के रख लिए। ये 3 मीडियम साइज़ के आलू मैंने काट के धो के इसको रख लिया। और ये दो छोटे साइज़ के प्याज हैं और 1 चम्मच लहसुन अदरक का, 3-4 सब्ज़ मिर्चें, 1 लेमन है, ये 2 टमाटर मैंने लिए हुए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चूल्हे के नीचे आग जलाते हैं। घी गर्म होता है। सबसे पहले मैंने आलू फ्राई करने हैं, उसके बाद बैंगन फ्राई करूँगी, उसके बाद फिर पकाने का प्रोसीजर शुरू करूँगी। घी गर्म हो गया, अब इसमें आलू डालने लगे। बिस्मिल्लाह। इसको थोड़ा सा बस फ्राई करना है। तो मेरा पिछली वीडियो में मैंने आपको कहा था कि जब बैंगन तैयार हो जाएंगे मैं वहीं से तोड़ के वहीं से पकाना बताऊंगी, और आज बने हो गया। आज मैंने देख लो कि वही रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और ये बहुत ही मेरे किचन गार्डन के जो बैंगन है बहुत मज़े के बन गए। आप देखते जाना मैं कैसे बनाती हूँ, फिर आपने ट्राई करनी है और फिर मुझे आपने बताना। इस तरह करने से, पकाने से जो है ना बड़ी टेस्टी बनती है। ये बेटा, ये आलू मैंने फ्राई कर ली है, इतने ही करने हैं। अब मैं इसको निकाल लेने लगी। आलूओं का पानी खुश्क हो जाए तो बस इनको निकाल। चल, अब इसी घी में मैं ये बैंगन डाल देने लगी हूँ। ये ज़्यादा 2 दफ़ा करके डालूँगी। दो दफ़ा करके इसको डालूँगी, थोड़े इनको फ्राई करने हैं। अब बस इनको थोड़ा सा करना है बैंगनों को। ये मैंने बैंगन कर लिए हैं, अब इनको भी मैं निकाल दूँगी। ये जो इनका पानी होता है वो खुश्क हो जाता है, तो जो है ना वो सब्ज़ी बैंगनों की ये टेस्टी बनती है। अगर आप ऐसे ही डाल लो उनका कोई इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं होता जितना इनका होता पकाना। तो फिर देख लो, फ्राई इसी वजह से किया है कि इसमें जो पानी होता है इनका बैंगनों का वो खुश्क हो जाता है और सब्ज़ी जो है ना वो टेस्टी बनती है। जो बाकी रह गए वो भी मैं आपको फ्राई करके बताती हूँ।
अब इसी घी में मैं प्याज डालने लगी हूँ। प्याज गोल्डन ब्राउन होता है तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इस घी के अंदर गोल्डन ब्राउन प्याज करके फिर मैंने ज़्यादा घी निकाल लेना, फिर मसाला बनाऊंगी और फिर पकाना बताऊंगी। ये प्याज जो है ना वो गोल्डन ब्राउन हो गया और इसका ज़्यादा जो घी वो मैं निकालने लगी हूँ। और उसके बाद फिर मैं लहसुन अदरक का पेस्ट डालूँगी और फिर साथ टमाटर डालूँगी। अब लहसुन अदरक का मैंने पेस्ट डाल दिया। ये देखो एक भर के चम्मच डाल दिया लहसुन। ये मैंने क्रश किया हुआ, कूटा नहीं है। इसको थोड़ा सा इसमें भूनती हूँ कि इसका कच्चापन दूर हो जाए। और टमाटर मैंने छील लिए, छील के मैंने काट लिए हुए हैं। ये 2 टमाटर मैंने काट डाल दिए इसमें। ये 3-4 सब्ज़ मिर्चें वो भी मैंने डाल दी हैं। थोड़ा सा पानी डालूंगी। और ऊपर इसको ढक दूंगी ताकि टमाटर जो है वह सॉफ्ट हो जाए। तो देखते हैं टमाटर नरम हो गए हैं। ये देखो, अब इसमें मसाले डालते हैं। 1 टीस्पून सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही नमक। पानी थोड़ा सा डाल दिया ताकि मसाले जले ना। ½ टीस्पून हल्दी, ½ टीस्पून 1 टीस्पून कुटा हुआ जीरे का पाउडर, और ये ½ टीस्पून राई दाना पिसा हुआ है, और ये धनिया पाउडर है 1.5 टीस्पून, और ये ½ टीस्पून काली मिर्च ये मैंने इसमें डाल दी है। और इस मसाले को अच्छी तरह भूनते हैं ताकि टमाटर जो है ना वो इसमें घुल जाए और मसाला अच्छी तरह भून जाए। मसाले की बुनाई पे किसी ने कंप्रोमाइज़ नहीं करना, तो इसको अच्छी तरह भूनना है। जितना मसाला आप भूनोगे उतनी मज़ेदार आपकी जो है ना वो सब्ज़ी बनेगी। अब मसाले में मैं आलू डाल लेने लगी जो फ्राई किए हुए थे। साथ ही ये दही डालने लगी हूँ। और अच्छी तरह इसको भूनना है। देखो कलर कितना प्यारा आ रहा है, लुक कितनी प्यारी है माशाल्लाह। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हो। मैं अपने टेस्ट के मुताबिक डाली है। इसको थोड़ा सा भूनना है और फिर इसके अंदर बैंगन डाल देने हैं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। दही भी डाल दिया, मसाले भी डाल दिए। अब इसको भूनना है। अब ये देखते हैं आलूओं की बनाई हो गई है। अब मैं बैंगन डालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारी सब्ज़ी डाल दी है। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डाल के इसका ढकना बंद कर दूँगी। जब इसको उबाल आएगा तो इसकी आँच हल्की कर दूँगी और फिर जितना हमने शोरबा रखना होगा हम उतना रख लेंगे। इसको भी अच्छी तरह भूनना है। ये 1 लेमन उसका जूस डालने लगी हूँ। बीज मैंने निकाल ली है
अब गिलास के करीब मैं फिर इसको पानी डाल देने लगी हूँ और इनको हल्की आंच पे पकने रख दिया रख देने लगी हूँ। थोड़ा सा और डालूंगी पानी। एक गिलास के करीब मैंने पानी डाल दिया है। अब इनको हल्की आंच पे 10-15 मिनट पकने के बाद मैं आपसे मिलती हूँ। व्यूअर्स, इसको 20 मिनट हो गया। मैंने 15 मिनट का कहा था, 15 मिनट इसमें नहीं था हुए और अब इनको 20 मिनट लग गए। अब ये तैयार हो गया। मैं इनकी आग बंद कर देने लगी हूँ। अब डिश आउट करके आपको बिस्मिल्लाह। देखो, ये देखो, व्यूअर्स, आप शोरबे वाले बनाने चाहते हो शोरबे वाले बना लो। अगर आप मसाले वाले बनाने चाहते हो तो मसाले वाले बना लो। मैंने थोड़ा सा शोरबा किया ताकि मैंने साथ चावल बनाने हैं और मज़ा आएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आपने मुझे ज़रूर कमेंट में बताना है कि मेरे आलू बैंगन आपको कैसे लगे। उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। तो अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और शेयर करो। अपने रिश्तेदारों, अपने दोस्तों में शेयर किया करो और मुझे अपनी दुआओं में याद रखा करो। मिलती हूँ आपको किसी और रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।